हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक नया वीडियो और एक नई स्टोरी। स्पेनिश टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर का एक ऐसा किस्सा जो किसी स्पाई थ्रिलर से कुछ कम नहीं है, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। ये है इजराइल का एक कोवेट ऑपरेशन जो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लॉन्च किया गया था। सितंबर 2024 यानी इसी महीने का एक आम दिन बेरूत, जो लेबनान की कैपिटल सिटी है, अचानक से केओस में बदल गई। छोटी छोटी एक्सप्लोजन से पूरी सिटी दहल गई। लेकिन अचानक से ये क्या हो रहा था? जवाब उन लोगों के हाथों में था जो पेजर्स और वॉकी टॉकी पकड़े हुए थे। जो डिवाइसेस हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टाइम पर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन का एक मीडियम था, अब वो डेडली वेपन में बदल चुका था। एक्सप्लोजन रैंडम नहीं थे, ये एक मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन का नतीजा था जिसे इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के थ्रू एग्जीक्यूट किया गया था। मोसाद जो इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, कॉम्प्लेक्स और डेयरिंग ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए दुनिया भर में फेमस है। एडोल्फ आइकमन का अब्डक्शन हो या 2008 में हिजबुल्लाह कमांडर इमाद मुगनिये का असैसिनेशन, मोसाद हमेशा से ही सीक्रेसी और प्रिसीजन के लिए जानी गई है। लेकिन ये ऑपरेशन काफ़ी अलग है। ये सिर्फ हिजबुल्लाह के टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए नहीं था, ये था हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को क्रिपल करने के लिए और एक मैसेज सेंड करने के लिए। सितंबर 18, 2024 ये वही दिन है जिस दिन पर हिजबुल्लाह के मेंबर्स ने अपनी दिन की शुरुआत काफ़ी नॉर्मल तरीके से की। किसी को ये भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ समय में क्या होने वाला है। शाम 3:25 पर पहला एक्सप्लोजन हुआ। एक पेजर जो बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था, अचानक से एक क्राउडेड मार्केट में डिटोनेट हो गया और जिससे पूरे मार्केट में और पूरे सिटी में पैनिक और कंफ्यूजन मच गया। पूरे सिटी में और लेबनान में एक के बाद एक हजारों एक्सप्लोजन हुए। कुछ ही देर में हॉस्पिटल्स इंजर्ड लोगों से भर गया। ये एक्सप्लोजन अलग अलग जगह पे हो रहे थे जो हिजबुल्लाह के मेंबर्स के पेजर्स और वॉकी टॉकी को टारगेट कर रहे थे। दिन के अंत तक 30 से ज़्यादा लोग मर गए और हज़ारों लोग इंजर्ड हो गए। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने इस अटैक को एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कहा। उसने रिटेलिएशन की धमकी दी, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो चुका था। हालांकि मुझे ऐड करना होगा, इजराइल को हमेशा से ही हिजबुल्लाह हो या हमास या फिर हुती रिबेल्स या ईरान, सभी तरफ से ये ऐसी धमकी आती रहती है। सो इजराइल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अब सवाल ये है कि इजराइल ने ऐसा सोफिस्टिकेटेड हमला और ऐसा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट किया? इसका जवाब टेक्नोलॉजी और मेटिकुलस प्लानिंग में है। हिजबुल्लाह के कमांडर्स और मेंबर्स जो वॉकी टॉकी और पेजर्स लेकर घूम रहे थे, अपने मैसेजेस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, बड़े टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें हमेशा से लगता था ये बहुत ही सिक्योर मीडियम है, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसे कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है, 1990s की है। लेकिन इस बीच में रोल आता है मोसाद का। ये जो पेजर्स और वॉकी टॉकी इन मेंबर्स और कमांडर्स को सर्कुलेट किए गए थे, ये पहले से ही रिग थे एक एक्सप्लोजन के साथ। और मोसाद का ये जो ऑपरेशन है वो आने वाले कई सालों तक पूरे दुनिया भर में स्टडी किया जाएगा। मोसाद ने स्पेसिफिकली इस ऑपरेशन के लिए कुछ महीनों पहले एक फेक पेजर और वॉकी टॉकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खड़ा किया और एक मिडलमैन के द्वारा ये सारे पेजर्स और वॉकी टॉकी हिजबुल्लाह के मेंबर्स को डिस्काउंटेड प्राइसेस पर दिए गए। और आपको तो पता है डिस्काउंट किसे पसंद नहीं है, हिजबुल्लाह के टेररिस्ट भी इसी चाल में फंस गए। इस ऑपरेशन में जो शातिरता दिखाई गई है, ये बिल्कुल वैसी है जो मोसाद ने अपने पुराने ऑपरेशन में भी दिखाई है। जैसे 1972 में म्यूनिक मैसेकर के बाद मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड को लॉन्च किया था, या फिर 2010 में हमास कमांडर का असैसिनेशन उन्होंने दुबई के एक होटल में किया था। और ये सारी घटनाएं मोसाद के मेटिकुलस प्लानिंग को दर्शाती है। तो मोसाद का ये ऑपरेशन अब आने वाले मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक माइलस्टोन बन जाएगा। कैसे? ये ऑपरेशन दिखाता है कि टेक्नोलॉजी को कैसे नए और अनएक्सपेक्टेड वे में वेपनाइज किया जा सकता है।
एवरीडे डिवाइसेस जैसे हमारे मोबाइल हुए, लैपटॉप या फिर किचन अप्लायंसेस, अगर इनको भी ऐसे ही वेपन में कन्वर्ट किया गया तो आने वाला बैटलफील्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो ये ऑपरेशन दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। आने वाले दिनों में साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक साबोटाज के इंसिडेंट्स में बहुत ही बड़ा राइज आने वाला है। जो बैटलफील्ड पहले सिर्फ फिजिकल स्पेस में लिमिटेड थी, अब वो डिजिटल स्पेस में गई है। जो लड़ाई पहले बॉर्डर पर लड़ी जाती थी, अब वो लड़ाई हर एक घर में लड़ी जाएगी और ये हो रहा है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल आगे जाके देता हूँ। पहले हम बात करते हैं मोसाद की। मोसाद का नाम सुनते ही दिमाग में एक इमेज आती है, वो है स्टेल्दी ऑपरेशन, प्रिसाइज स्ट्राइक या फिर हमेशा सिक्रेटिव रहते हुए अपने टारगेट्स को एलिमिनेट करना। ऐसे कई डेयरिंग वाले ऑपरेशन मोसाद ने एग्जीक्यूट किए हैं। जैसे 1960 में मोसाद ने एडोल्फ आइकमन को अर्जेंटीना से कैप्चर करके इजराइल लाया। आइकमन जो होलोकॉस्ट का मास्टरमाइंड है, ये नाजी जर्मनी का एक ऑफिसर था जिसने होलोकॉस्ट को एग्जीक्यूट किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आइकमन अपना नाम बदलकर अर्जेंटीना में रह रहा था। ये काफ़ी लंबे समय से मोसाद के टारगेट लिस्ट पर था। जब मोसाद को पता चला कि आइकमन अर्जेंटीना में है, मोसाद की एक टीम ने अर्जेंटीना जाकर रातों रात आइकमन को अर्जेंटीना से कैप्चर करके इजराइल लाया गया। ये होती है प्लानिंग मोसाद की। अब आप सोच रहे होंगे ये बिल्कुल हॉलीवुड की कोई मूवी की स्टोरी लग रही है, जैसे जेम्स बॉन्ड, लेकिन ये सब रियल है। इंटरनेट ऐसे रियल स्टोरीज से भरा पड़ा है जहां पर मोसाद की ऐसे ही डेयरिंग वाले ऑपरेशन के बारे में लिखा गया है। और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि उनके वॉकी टॉकी और पेजर्स उनको सेफ रखेंगे। ये काफ़ी हास्यास्पद बात है। अब हम एक इंटरेस्टिंग एस्पियोनेज केस पर आते हैं। 2018 में ये बात सामने आई कि चाइना ने अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स पर स्पाई किया था। यही बिल्डिंग चाइना ने गिफ्ट के रूप में अफ्रीकन यूनियन को बना के दी थी, लेकिन किसे पता था इस बिल्डिंग के अंदर स्पाई गैजेट्स हैं। हुआ ये था कि चाइना ने जो हेडक्वार्टर्स के सर्वर्स हैं उसमें एक बैकडोर सेटअप किया था, जिससे हर रात को सर्वर का डेटा बीजिंग जा रहा था। पूरे 5 सालों तक अफ्रीकन लीडर्स को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। क्या ये स्टोरी आपको जेम्स बॉन्ड की मूवी के प्लॉट की तरह लग रही है? तो आज के ज़माने में वॉरफेयर का मतलब सिर्फ सोल्जर्स और वेपन टैंक नहीं है। वॉरफेयर का नया चेहरा है टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस। डेटा, आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके सारे स्मार्ट डिवाइसेस, ये सब कुछ एक पोटेंशियल वेपन में बदल सकता है। चाइनीज कंपनी जैसे शाओमी या फिर हुआवी, जिन्होंने दुनिया भर में अपने डिवाइसेस सेल किए हैं, क्या ये डिवाइसेस सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है या फिर कुछ और हिडन एजेंडा है? क्या इन डिवाइसेस में भी बैकडोर सॉफ्टवेयर या फिर सस्पिशियस हार्डवेयर है? किसे पता, या फिर ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आई है जहां पर ये डिवाइसेस यूज़र का डेटा ट्रैक कर रहा है। इन सारे स्टोरीज को सुनकर ये पता चलता है कि बैटलफील्ड अब बदल गया है। हम एक नए बैटलफील्ड पर है। यहाँ ना सिर्फ बॉम्ब और बुलेट चलेंगे, बल्कि डेटा, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन भी एक नया वेपन है। तो अगला सवाल ये है कि हम इस नए वॉरफेयर के लिए तैयार हैं। क्या हम अपने डिवाइसेस को सिक्योर रख पाएंगे या फिर हमारे डिवाइसेस हमें बिट्रे करेंगे? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये है द साइलेंट वॉर और हाँ, ये बैटल अभी तक खत्म नहीं हुई है। Stay tuned, stay empowered. Until next video. Thank you for watching.